नमस्कार मित्रों। ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल और मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। परीक्षा बोध सीरीज के अंतर्गत आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान में जन जागृति पर, और इसके अंतर्गत हम राजस्थान के प्रमुख जो राजनीतिक और सामाजिक संगठन है उसके बारे में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और यह टॉपिक अगर आप पूछेंगे कि किस परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, तो ये टॉपिक राजस्थान की सभी लगभग परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। क्योंकि राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत जब हम आधुनिक राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं, जिसमें राजस्थान में जन जागरण और स्वाधीनता आंदोलन, प्रजामंडल, एकीकरण इत्यादि जो टॉपिक पढ़ते हैं, तो उसमें हमें किसी न किसी राजनीतिक और सामाजिक संगठन को देखने को मिलते हैं। और इन्हीं राजनीतिक और सामाजिक संगठनों से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राजस्थान लोक सेवा आयोग बार बार प्रश्न है वो पूछ रहे हैं। उसमें से प्रश्न किस प्रकार से बन सकते हैं, ठीक है, तो मैंने इस एक ही वीडियो के माध्यम से सारे के सारे जितने भी राजस्थान के राजनीतिक और सामाजिक जो संगठन है उसमें से किस प्रकार के प्रश्न है वो बन सकते हैं, और प्रीवियस एग्जाम्स में जो पूछे गए प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों का सम्मिलित करते हुए, सारे प्रश्नों को इंक्लूड करते हुए बहुत ही अच्छी तरीके से आपको एक विश्लेषणात्मक वीडियो है वो प्रोवाइड करवाने का प्रयास किया है। तो आप इसको अगर अच्छी तरीके से कंप्लीटली देख लेंगे तो यहाँ से आपका एक भी सवाल है वो गलत नहीं होने वाला है, बहुत ही अच्छी तरीके से आपका ये चीज़ है वो कवर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। अगर आप अध्यापक मुख्य भर्ती परीक्षा में पार्टिसिपेट करने वाले हैं या फिर आप आगामी और भी किसी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और इससे पहले कि आप अगर इस चैनल पर पहली बार देख रहे हैं, नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल का आइकन है उसे आप जरूर प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट कोई भी वीडियो और महत्वपूर्ण अपडेट होगी तो आपको उसकी जानकारी है वो समय पर मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है, राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना की गई दिल्ली में, अजमेर में, उदयपुर में और जयपुर में। तो यहाँ पर राजपूताना मध्य भारत सभा है, इसकी स्थापना हुई थी आपकी दिल्ली में। ये जो राजनीतिक और सामाजिक संगठन है इसमें से आपको सवाल है वो किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, तो इसमें मेनली आपका या तो राजनीतिक संगठन की स्थापना कहाँ पर हुई, कब हुई, और इसके संस्थापक कौन थे या इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, और दूसरा प्रकार का जो सवाल है वो इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि इस राजनीतिक संगठन का मेन उद्देश्य क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। तो ये जितने भी डायमेंशन से प्रश्न है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। उन सभी प्रकार के फॉर्मेशन को यहाँ पर इंक्लूड करते हुए हम चलेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, राजपूताना मध्य भारत सभा है, इसकी स्थापना हुई थी आपकी दिल्ली में। ठीक है, तो राजस्थान से इसका क्या संबंध है, तो इसकी स्थापना राजस्थान के ही व्यक्तियों ने की थी। देखिए 1919 में एक कांग्रेस का दिल्ली अधिवेशन हुआ था। ठीक है, और इसी कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में राजस्थान के और मध्य भारत के जो देशी रियासतें हैं और उनके जो कार्यकर्ता हैं, एक्टिविस्ट हैं, वो आपके दिल्ली में गए थे। और इसी दिल्ली के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित एक मारवाड़ी पुस्तकालय है, और उसी मारवाड़ी पुस्तकालय में राजपूताना मध्य भारत सभा की है वो स्थापना की थी। तो कहाँ पर, दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में किसकी अध्यक्षता में की, तो यह महत्वपूर्ण है। ये अध्यक्षता में की थी आपकी जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में। ठीक है, और दूसरी बात महत्वपूर्ण है कि इसमें इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, तो इसका उद्देश्य था देशी रियासतों की जो जनता की दुर्दशा हो रही थी उसका ध्यान आकृष्ट करना, यानी कि उसकी ओर जो कांग्रेस का ध्यान आकृष्ट करना, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। ठीक है, दूसरा इसका उद्देश्य था अछूतों का उद्धार करना। इसके अलावा शासक और जागीरदारों के विरोध में आंदोलन और प्रदर्शन करना भी इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। तो इस संबंध में भी हम आगे एक दो प्रश्नों पर डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में, ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किसकी अध्यक्षता में राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना की गई, तो राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना
जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में की गई थी, आपको ध्यान में रखना है। इसके अंतर्गत गणेश शंकर विद्यार्थी, केसरी सिंह बारठ, विजय सिंह पथिक और आपके अर्जुन लाल सेठी है, चांदकरण शारदा है, ये जो व्यक्ति थे ये भी एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में इस राजपूताना मध्य भारत सभा में सम्मिलित थे। ठीक है, तो यहाँ बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अध्यक्षता किसकी थी? जमनालाल बजाज की। नेक्स्ट है 1919 में स्थापित राजपूताना मध्य भारत सभा का मुख्यालय रखा गया दिल्ली में, अजमेर में, उदयपुर में या फिर जयपुर में। तो राजपूताना मध्य भारत सभा है, ये स्थापित कहाँ पर हुई? इसका गठन तो हुआ था कहाँ पर? दिल्ली में, लेकिन इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, ये कहाँ रखा था? ये रखा था अजमेर में। ठीक है, अब दिल्ली में इसकी स्थापना करने का पीछे मकसद भी यही था क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। ठीक है, और कांग्रेस के अधिवेशन के समय में कांग्रेस के भी बड़े बड़े लीडर वहां पर मौजूद थे। इसके अलावा राजस्थान के भी काफी लोग हैं वो वहां पर गए हुए थे। तो कांग्रेस का विशेष तौर पर ध्यान को आकृष्ट करने के लिए दिल्ली में इस सभा की स्थापना है वो की थी, लेकिन इसका मुख्यालय अजमेर में इसीलिए रखा क्योंकि अजमेर राजस्थान के मध्य में स्थित शहर था और कोई भी कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े करें तो यहाँ पर आसानी से सारे के सारे लोग हैं वो हेडक्वार्टर पर इकट्ठा हो सकते थे, तो इसीलिए इसका हेडक्वार्टर रखा था अजमेर में। ठीक है, और ये जो सारे के सारे जो प्रश्न हम डिस्कस कर रहे हैं ये या तो राजस्थान लोक सेवा आयोग या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और इसके अलावा इनका जो संदर्भ लिया गया है, इसके अलावा भी और प्रश्न जो यहाँ पर आपको इंक्लूड किए गए हैं वो प्रश्न राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्टैंडर्ड ऑथेंटिक बुक से सारे प्रश्न है वो लिए गए हैं। ठीक है, तो ये इस बात का विशेष ध्यान में रखिए, किसी भी प्रकार के आपके इसमें संदेह या डाउट की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कहीं पर राजपूताना मध्य भारत सभा आपको 1919 नहीं लिखा मिलेगा, लेकिन राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्टैंडर्ड बुक में इसकी स्थापना 1919 में दी गई है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 1919 में स्थापित राजपूताना मध्य भारत सभा का उद्देश्य नहीं था, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था मैंने आपको बताया। तो इस प्रकार का प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि पहले भी आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस प्रकार के प्रश्न है राजस्थान सेवा संघ के संबंध में पूछे हैं, तो राजपूताना मध्य भारत सभा के संबंध में भी आपसे पूछे जा सकते हैं, इसीलिए ये प्रश्न यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। तो देखिए विकल्प एक है देशी रियासतों की जनता की दुर्दशा की ओर कांग्रेस का ध्यान आकृष्ट करना, अछूतों का उद्धार करना, शासक व जागीरदारों के विरुद्ध आंदोलन करना, विवाह खर्च कम करना और वैवाहिक समस्याओं को सुलझाना। तो यहाँ पर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विवाह खर्च कम करना और वैवाहिक समस्याओं को सुलझाना देश हितैषिणी सभा और वाल्टर कृत राजपूत जो हितकारिणी सभा है उसका उद्देश्य था। राजपूताना मध्य भारत सभा का ऑब्जेक्टिव नहीं था। तो राजपूताना मध्य भारत सभा के ये तीन जो उद्देश्य थे ए, बी और सी, इन तीनों को आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है राजस्थान सेवा संघ की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? अजमेर, वर्धा, कानपुर, कोटा। तो राजस्थान सेवा संघ है ये भी एक जन जागृति का कार्य कर रहे थे। विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में वर्धा जो कि महाराष्ट्र में आया हुआ है और यहाँ पर ही राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में हुई थी। ठीक है, कहाँ पर? वर्धा महाराष्ट्र में। और इसके संस्थापक कौन थे? तो विजय सिंह पथिक, इसके अलावा रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकिर है इसके सक्रिय सदस्य थे। इसके अलावा 1920 में इसका मुख्यालय है ये आपका कहाँ पर स्थानांतरित कर दिया? वर्धा से अजमेर में कर दिया था। तो यहाँ बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किन उद्देश्यों के साथ की गई? यह प्रश्न आरपीएससी के किसी एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, प्रीवियस एग्जाम्स का क्वेश्चन है। तो देखिए राजस्थान सेवा संघ का उद्देश्य कौन सा था? तो यहाँ पर विकल्प है शासक व जागीरदारों के उचित अधिकारों का समर्थन करना, 2 है जागीरदारों और जनता में परस्पर मैत्री संबंध पैदा करना, तीसरा है जनता की शिकायतों का निवारण करना और चौथा है रियासतों की जनता में राजनीतिक चेतना का प्रचार और प्रसार करना। तो यहाँ पर राइट आंसर एक है, ये है इसका, यानी कि गलत है। बाकी वाले 2, 3 और 4 सही है। तो यहाँ पर कूट के माध्यम से विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
जो राजस्थान सेवा संघ है 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हुई थी और इसका उद्देश्य क्या था कि जागीरदारों और जनता में परस्पर मैत्री संबंध स्थापित करना, जनता की शिकायतों का निवारण करना और रियासतों की जो जनता है उसमें राजनीतिक चेतना का प्रसार करना था। और इसी राजनीतिक चेतना के प्रसार के लिए इन्होंने तरुण राजस्थान, ठीक है, नवीन राजस्थान और राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्रों का भी प्रकाशन है वो किया और इस समाचार पत्रों के माध्यम से इन्होंने जन जागृति के भी प्रयास किए थे। यहाँ पर विकल्प एक इसीलिए गलत है क्योंकि शासक व जागीरदारों के उचित अधिकारों का समर्थन करना, ये शासक और जागीरदारों के विरोध में थे, ठीक है, उनका समर्थन नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पर 2, 3 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान सेवा संघ के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। 1919 में वर्धा में विजय सिंह पथिक ने इसकी स्थापना की, बिल्कुल सही बात है। 1920 में इसका मुख्यालय अजमेर स्थापित किया गया, यह भी सही बात है। रामनारायण चौधरी व अर्जुनलाल सेठी इसके सक्रिय सदस्य थे। और चौथा विकल्प है बिजोलिया और बेंगू किसान आंदोलन राजस्थान सेवा संघ के निर्देशन में चला, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर है वो इसके सक्रिय सदस्य थे। अर्जुन लाल सेठी इस संगठन से जुड़े हुए नहीं है, ये इनसे संबंधित नहीं है। तो इसमें 3 महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, विजय सिंह पथिक जो इसके संस्थापक थे, और रामनारायण चौधरी, और एक थे हरिभाई, कौन से भाई, हरिभाई किंकर, ठीक है, ये इनके सक्रिय सदस्य थे, ठीक है। दूसरी बात आपको ध्यान में रखना है कि 1919 में वर्धा में इसकी स्थापना हुई और 1920 में इसका मुख्यालय अजमेर स्थापित किया। और मैंने आपको बताया राजनीतिक जो सामाजिक और राजनीतिक जन जागृति के लिए इन्होंने 2-3 समाचार पत्रों का भी प्रकाशन किया था, जिसमें नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान और राजस्थान केसरी प्रमुख हैं। साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना है कि इन्होंने जयपुर, जोधपुर, कोटा और बूंदी में अपनी शाखाएं भी खोली हुई थी। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान सेवा संघ की निम्न में से कौन सी शाखा नहीं है। तो एक तो इन्होंने शाखा खोली थी जयपुर में, दूसरी कहां पर खोली थी, जोधपुर में, और 2 खोली थी आपकी हाड़ौती में, यानी कि एक तो खोली थी कोटा में और एक खुली थी बूंदी में, यानी कि 4 इनकी क्षेत्रीय शाखाएं भी थी। और 1928 में कहा जाता है कि राजस्थान सेवा संघ लगभग मृत प्राय हो गया था। नेक्स्ट है किसे हरिजन सेवा संघ की राजपूताना शाखा का अध्यक्ष मनोनीत किया। घनश्याम दास बिड़ला, हरविलास शारदा, ज्योतिबाराव फूले और माणिक्यलाल वर्मा। तो हरिजन सेवा संघ की जो राजपूताना शाखा है उसका अध्यक्ष मनोनीत किया था हरविलास शारदा को। राजस्थान में जो भारत में और राजस्थान में कहे तो शारदा एक्ट 1929 में जो लाने का श्रेय है बाल विवाह से संबंधित है, ठीक है, बाल विवाह निरोध अधिनियम, ठीक है। तो ये लाने का श्रेय भी हरविलास शारदा जी को ही जाता है। और इन्हीं हरविलास शारदा को एक हरिजन सेवा संघ की स्थापना की थी महात्मा गांधी जी ने, और इसकी एक राजस्थानी जो शाखा थी राजपूताना शाखा, इनका अध्यक्ष मनोनीत किया था। एक बात महत्वपूर्ण है आपको ध्यान में रखना है कि 1932 में 1932 में गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ की स्थापना की थी। कब? अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ महात्मा गांधी ने 1932 में स्थापित की थी, और इसके जो अध्यक्ष है वो बनाए थे घनश्याम दास बिड़ला को, और इसकी एक ब्रांच स्थापित की थी जिसे राजस्थान हरिजन सेवा संघ भी कहा जाता है। और इस ब्रांच का अध्यक्ष बनाया गया था आपको हरविलास शारदा को, और इसका जो मुख्यालय रखा गया था वो आपका रखा गया था अजमेर में। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो था हरिजनों में शिक्षा का प्रचार करना, सामाजिक सेवा करना और उन्हें संगठित करने का कार्य है वो किया था। और इसमें आपके माणिक्यलाल वर्मा जी और एक व्यक्ति का नाम है रामनारायण जी चौधरी, ठीक है। माणिक्यलाल वर्मा और रामनारायण चौधरी इन्होंने हरिजनों के उद्धार के लिए इस संगठन से जुड़कर महत्वपूर्ण योगदान है वो दिया था, कार्य किया था, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी बात आप ध्यान में रखेंगे कि महात्मा गांधी ने घनश्याम दास बिड़ला की अध्यक्षता में 1932 में अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ की स्थापना की, और इसकी एक शाखा
अजमेर में खोली गई, जिसके अध्यक्ष हरविलास शारदा को बनाया गया था। नेक्स्ट है, राजपूताना के कार्यवाहक एजीजी कर्नल वोल्टर ने राजपुत्र हितकारिणी सभा का आयोजन कहां पर किया? तो राजपूताना के एक कार्यवाहक यानी कि एक्टिंग एजेंट टू गवर्नर जनरल थे कर्नल वोल्टर, और उन्होंने राजस्थान के जितने भी जो प्रभावशाली सामंत थे, राजा थे, ठीक है, और जो चारण और भाट थे, उनको अजमेर में बुलाया और वहां पर एक राजपुत्र हितकारिणी सभा नामक है वो सम्मेलन आयोजित किया। ठीक है, तो ये सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? अजमेर में किया गया था। ठीक है, और इसमें आपको महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी है कि ये जो सम्मेलन है, ये सभा 2 बार आयोजित की गई थी। एक तो इसका आयोजन हुआ था मार्च 1888 में, मार्च 1888 में, और एक दूसरी बार इन्होंने फरवरी 1889 में ये सभा बुलाई थी। और इस सभा का भी उद्देश्य आपसे पूछा जा सकता है, तो समाज सुधार संबंधी कार्यों के लिए इस सभा की स्थापना की थी। और इस सभा ने विवाह की जो आयु है उसको बढ़ाने का रिकमेंडेशन किया था, और बहुविवाह को बंद करने और त्याग जो प्रथा है उसके संबंध में है वो सुझाव दिया, और मृत्यु भोज सीमित करने का भी इन्होंने प्रयास है वो किया था। ठीक है, मृत्यु भोज जिसे मोसर कहते हैं। ठीक है, ये राजस्थान की कल्चर में राजस्थान की जो राजस्थान की जो परंपरा है, इनसे संबंधित प्रश्न यहाँ से भी पूछा जा सकता है आपका। ठीक है, तो राजपूताना के कार्यवाहक एजीजी कर्नल वोल्टर ने राजस्थान के जो शासक है, सामंत है और जागीरदार है, चारण है, उनको बुला करके मार्च 1888 फरवरी 1889 में अजमेर में राजपुत्र हितकारिणी सभा का है वो गठन किया था। तो यहाँ पर कहाँ पर किया गया था आपसे पूछा है, तो अजमेर में किया गया। बाकी वाले तथ्यों को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, मार्च 1888 व फरवरी 1889 में स्थापित राजपुत्र हितकारिणी सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो इसका क्या था? तो मैंने बताया इसका मुख्य उद्देश्य है वो सामाजिक सुधार था, समाज सुधार था। क्योंकि उस समय राजस्थान में क्या था, मृत्यु भोज का काफी प्रचलन था, बहुविवाह हो रहा था, एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक है वो विवाह कर रहे थे। ठीक है, साथ ही साथ विवाह की जो आयु है वो बहुत ही कम थी, बाल विवाह हो रहे थे। तो बाल विवाह को कम करने यानी कि विवाह की आयु को बढ़ाने के लिए, बहु विवाह को बंद करने के लिए, और जो त्याग प्रथा वगैरह थी उसको समाप्त करने के लिए, और मृत्यु भोज को सीमित करने के लिए, इस प्रकार के सामाजिक सुधारों के लिए कर्नल जो वोल्टर ने राजपूत हितकारिणी सभा है वो स्थापित की थी। कहां पर? अजमेर में। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था सोशल रिफॉर्म्स। नेक्स्ट है, मेवाड़ में देश हितैषणी सभा का गठन कब हुआ? 2 जुलाई 1877 या 10 मार्च 1877। तो 2 जुलाई 1877 को मेवाड़ में देश हितैषणी सभा का गठन हुआ, और ये सभा हुई थी, मेवाड़ के महाराणा थे जिनका नाम है सज्जन सिंह। ठीक है, मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह के नेतृत्व में देश हितैषणी सभा का गठन हुआ। और इस सभा का भी मुख्य उद्देश्य यही था जो वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा का था। ठीक है, इसमें भी आपकी जो बहुविवाह है और भी राजस्थान की जो विवाह के संबंध में जो खर्च वगैरह हो रहे हैं, ठीक है, उनको सीमित करने के लिए, बहुविवाह को बंद करने के लिए, और त्याग प्रथा के संबंध में कुछ नियम वगैरह बनाए थे। तो ये 2 जुलाई 1877 को सज्जन सिंह की अध्यक्षता में मेवाड़ में देश हितैषणी सभा का गठन हुआ। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। इसके अलावा ये जो 10 मार्च 1877 है, इस तिथि को सज्जन सिंह ने एक इजलास खास नामक एक न्यायिक संगठन की भी स्थापना की थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और सज्जन सिंह ने सज्जन कीर्ति सुधाकर नामक एक समाचार पत्र भी प्रकाशित करवाया था। नेक्स्ट है, महाराणा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में देश हितैषणी सभा का गठन हुआ। इस सभा के स्थापना का उद्देश्य क्या था? लोगों में धार्मिक भावनाओं का विकास करना, मराठाओं के आक्रमण से छुटकारा पाना, वैवाहिक समस्याओं को सुलझाना, मृत्यु भोज मोसर को बंद करना।
तो यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा वैवाहिक समस्याओं को सुलझाना, यानी कि विवाह संबंधी जो समस्या है, विवाह में जो खर्च वगैरह ज्यादा हो रहा था उसको सीमित करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। इसके अलावा जो बहु विवाह हो रहा है उसको भी कम करना, और जो त्याग प्रथा है इस संबंध में भी कुछ नियम और रेगुलेशन है वो बनाए थे। और लेकिन इसमें मोसर और मृत्यु भोज के संबंध में कोई विचार नहीं किया गया था। लेकिन जो वॉल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा है उसमें मृत्यु भोज को भी बंद करने के विचार और रिकमेंडेशन है वो प्रस्तुत किए थे। ठीक है, तो यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा वैवाहिक समस्याओं को सुलझाना इसका प्रमुख ध्येय था, प्रमुख उद्देश्य था। 2 जुलाई 1877 में यह सभा स्थापित हुई, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, न्यायिक संगठन इजलास खास की स्थापना किसने की? तो न्यायिक संगठन इजलास खास की स्थापना 10 मार्च 1877 को किसने की थी? मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह ने की थी। और यह किस प्रकार का संगठन था? न्यायिक संगठन था, आपको ध्यान में रखना है। मेवाड़ महाराणा का नाम मैंने आपको बता ही दिया है, सज्जन सिंह। ठीक है, तो इन्होंने सज्जन सिंह ने इजलास खास की स्थापना की और मेवाड़ में आपकी देश हितैषणी सभा की भी स्थापना की थी। इजलास खास की डेट ध्यान में रखिए 10 मार्च 1877 को, और जो आपकी देश हितैषणी सभा है उसकी जो डेट है 2 जुलाई 1877 को, यानी कि न्यायिक संगठन पहले स्थापित हुआ और उसके बाद में आपकी देश हितैषणी सभा। नेक्स्ट है, लोगों में स्वाभिमान एवं स्वातंत्र्य प्रेम की भावना पैदा करने वाली प्रताप सभा ने हल्दी घाटी के मेले का आयोजन और प्रताप जयंती मनाने की शुरुआत की थी। इस सभा की स्थापना कब हुई? तो मेवाड़ में एक सभा स्थापित हुई थी जिसका नाम है प्रताप सभा। ठीक है, और इस प्रताप सभा ने क्या किया था कि हल्दी घाटी के मेले का प्रतिवर्ष है वो आयोजन करने का निर्णय लिया और महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाने की भी शुरुआत की। तो ये जो संगठन है ये 1915 में स्थापित हुआ था। तो प्रताप सभा कहाँ की है? मेवाड़ की है। ठीक है, और उदयपुर में इसकी स्थापना हुई कब? 1915 में। ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत की प्रांतीय शाखा के रूप में कार्य करता था? प्रताप सभा, वीर भारत सभा, मारवाड़ हितकारिणी सभा और राजपूत मध्य भारत सभा। ठीक है, तो अभिनव भारत जो एक राष्ट्रीय क्रांतिकारी संगठन था और इस संगठन के प्रांतीय शाखा के रूप में कार्य कर रहा था, रीजनल ब्रांच के रूप में कार्य कर रहे थे वीर भारत सभा। और वीर भारत सभा से संबंधित बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं कि इसकी स्थापना कब और किसने की? तो वीर भारत सभा की स्थापना 1910 में किसने की थी? केसरी सिंह बारठ ने। वही केसरी सिंह बारठ जिन्होंने 13 सोरठे लिखे थे, जिन्हें चेतावनीरा चुंगटिया नाम से जाना जाता है, मेवाड़ महाराणा को। ठीक है, तो यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। वीर भारत सभा है ये एक क्रांतिकारी संगठन जो कि राष्ट्रीय स्तर का क्रांतिकारी संगठन था। अभिनव भारत इसकी एक प्रांतीय शाखा के रूप में कार्य कर रहा था। ठीक है, बाकी आप सभी को पता है प्रताप जो सभा है तो ये मेवाड़ में महाराणा प्रताप जी के संबंध में है। मारवाड़ हितकारिणी सभा राजपूताना मध्य भारत सभा है। ठीक है, तो इसका भी हमने डिस्कस कर चुके हैं। और मारवाड़ी हितकारिणी जो सभा है इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस है वो करेंगे। तो इसमें वीर भारत सभा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मारवाड़ के प्रमुख राजनीतिक संगठनों और उसकी स्थापना तिथि के संबंध में त्रुटिपूर्ण युग्म का चयन करें। तो मारवाड़ के जो विविध राजनीतिक संगठन है उनसे संबंधित बहुत बार प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए मारवाड़ सेवा संघ एक नंबर पर दिया हुआ है जिसकी स्थापना 1920 बताई हुई है। दूसरे नंबर पर है मारवाड़ हितकारिणी सभा 1918, मारवाड़ यूथ लीग 1931 और मारवाड़ लोक परिषद 1938। तो मारवाड़ में अगर राजनीतिक संगठन की बात करें तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा मारवाड़ हितकारिणी जो सभा है ये 1918, यानी कि यही इसका त्रुटिपूर्ण युग्म है। मारवाड़ में अगर राजनीतिक संगठनों की बात करें तो मारवाड़ जोधपुर रियासत का जो पहला राजनीतिक संगठन है वो तो माना जाता है मारवाड़ सेवा संघ को। ठीक है, इसकी स्थापना 1920 में हुई थी मारवाड़ सेवा संघ की। और इसमें आपके इसके अध्यक्ष थे दुर्गा शंकर, आपको ध्यान में रखना है मारवाड़ सेवा संघ के
अध्यक्ष कौन थे? तो दुर्गा शंकर इनके अध्यक्ष थे। इसके अलावा यहाँ पर भंवरलाल सराफ है और गिरधारी लाल है, जयनारायण कानमल इत्यादि और भी इनके सदस्य है वो जुड़े हुए थे। और इसका उद्देश्य भी मारवाड़ की जनता में राजनीतिक जागृति उत्पन्न करना था और जो राज्य के अधिकारी है उनकी मनमानी और अन्यायपूर्ण जो भी गतिविधियां हैं, एक्टिविटी है, उनका विरोध करना मारवाड़ सेवा संघ का प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, तो ये 1920 में गठित हुआ। अब बात करते हैं मारवाड़ हितकारिणी सभा। तो मारवाड़ हितकारिणी सभा से पहले यानी कि 1918 में एक नाम आता है चांदमल सुराणा। चांदमल सुराणा ने 1918 में क्या किया था? एक सभा की स्थापना की थी जिसका नाम आता है मरुधर हितकारिणी सभा। तो 1918 में किसकी स्थापना हुई थी? मरुधर हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी। लेकिन इसके बाद में क्या किया? जयनारायण व्यास आ गए और जयनारायण व्यास ने 1923 में मरुधर हितकारिणी सभा का पुनर्गठन किया और पुनर्गठन करके इसका नाम क्या रख दिया? मारवाड़ हितकारिणी सभा। तो आपसे पूछा जाए कि मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई, तो 1923 बताएंगे। ठीक है, मरुधर हितकारिणी सभा 1918, चांदमल सुराणा। मारवाड़ हितकारिणी सभा 1923, जयनारायण व्यास। अब उसके बाद में जयनारायण व्यास ने क्या किया कि 1931 में एक मारवाड़ यूथ लीग नामक संगठन बनाया। मारवाड़ यूथ लीग 1931 में। और ये जो मारवाड़ हितकारिणी सभा है ये मारवाड़ यूथ लीग में इसका है वो मर्ज कर दिया, इसको इसका विलय कर दिया था मारवाड़ यूथ लीग में। और इसके बाद में मारवाड़ जो लोक परिषद है ये आपकी गठित हुई थी 1938 में। और किसकी अध्यक्षता में? तो रणछोड़ दास गट्टानी की अध्यक्षता में 1938 में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई। और इसके बाद में जितने भी मारवाड़ में जो भी राजनीतिक आंदोलन, प्रजामंडल वगैरह हुए थे वो सारे के सारे मारवाड़ लोक परिषद की छत्रछाया में आयोजित हुए थे। तो ये मारवाड़ यानी कि जोधपुर से संबंधित इतने राजनीतिक संगठन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना है। पहला आपका मारवाड़ हितकारिणी सभा, मरुधर हितकारिणी सभा 1918, चांदमल सुराणा। उसके बाद में मारवाड़ सेवा संघ 1920 में दुर्गा शंकर इनके अध्यक्ष बने। 1923 में मारवाड़ जो मरुधर हितकारिणी सभा है उसका पुनर्गठन करके आपकी बनी थी मारवाड़ हितकारिणी सभा, जिनके संस्थापक जयनारायण व्यास थे। और इसके बाद में 1931 में जयनारायण व्यास ने मारवाड़ यूथ लीग का गठन किया और इसी मारवाड़ यूथ लीग में आपका मारवाड़ हितकारिणी सभा का विलय कर दिया। और 1938 में रणछोड़ दास गट्टानी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं मारवाड़ हितकारिणी सभा की। तो मारवाड़ हितकारिणी सभा के संबंध में असत्य विकल्प का चयन करें। पहला जो विकल्प है वो यह है कि इसकी स्थापना मरुधर हितकारिणी सभा के नाम से 1918 में चांदमल सुराणा ने की, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है 1923 में जयनारायण व्यास ने इसका पुनर्गठन करके मारवाड़ हितकारिणी सभा नाम रखा, ये भी सही है। 1931 में इसका विलय मारवाड़ लोक परिषद में हो गया। उपयुक्त सभी कथन सही हैं, तो यहाँ पर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मरुधर हितकारिणी सभा 1918 में बनी। उसके बाद में इसका पुनर्गठन करके 1923 में जयनारायण व्यास ने मारवाड़ हितकारिणी सभा बनाया। अब 1931 में जयनारायण व्यास ने एक मारवाड़ यूथ लीग बनाया था और इस मारवाड़ यूथ लीग में किसका विलय किया था? इस मारवाड़ हितकारिणी सभा का विलय किया था, ना कि मारवाड़ लोक परिषद में। तो यहाँ पर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस में विलय किया था? मारवाड़ यूथ लीग में। किसका विलय किया था? मारवाड़ हितकारिणी सभा का। मारवाड़ लोक परिषद के बारे में तो हमने डिस्कस किया कि 1938 में इसकी स्थापना हुई थी रणछोड़ दास गट्टानी के नेतृत्व अध्यक्षता में। ठीक है, नेक्स्ट है 1938 में जयनारायण व्यास की प्रेरणा से स्थापित मारवाड़ लोक परिषद के अध्यक्ष चुने गए। तो मारवाड़ लोक परिषद है ये जयनारायण व्यास की प्रेरणा से स्थापित की गई थी और इसके अध्यक्ष चुने गए थे आपके रणछोड़ दास गट्टानी। तो रणछोड़ दास गट्टानी इनके अध्यक्ष थे। स्थापना कब हुई? 1938 में, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है बिजोलिया के किसानों में जागृति उत्पन्न करने एवं उनके हितों के संरक्षण के लिए मित्र मंडल नामक संगठन की स्थापना किसने की?
तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बिजोलिया में मित्र मंडल नामक संगठन की स्थापना है वो विजय सिंह पथिक, साधु सीताराम दास, फतेह कर्णचारण और मगन लाल बीलू। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विकल्प नंबर 2 इसका सही उत्तर है। साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास ने आपकी बिजोलिया किसान आंदोलन की जनजागृति और उनके हितों के संरक्षण के लिए आपकी मित्र मंडली नामक संगठन की स्थापना की थी, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। और विजय सिंह ने आपकी स्थापना की थी किसकी? ऊपरमाल पंच बोर्ड की। ठीक है। इसके अलावा आपकी सेवा समिति नामक एक कमेटी का भी विजय सिंह पथिक ने ही गठन है वो किया था। और मन्ना पटेल को ऊपरमाल पंच बोर्ड का प्रथम है वो सरपंच बनाया था। ठीक है। तो यहां पर साधु सीताराम दास राइट आंसर हो जाएगा। और बिजोलिया किसान आंदोलन जो कि आपका 1897 में शुरू होकर 1941 तक चला था, 1941 तक। ठीक है। और ये जो किसान आंदोलन है इसमें शुरुआती जो नेतृत्व किया था ये आपका किसने किया था? साधु सीताराम दास ने ही किया था। उसके बाद में आपका विजय सिंह पथिक है वो इनका नेतृत्व करने आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अपने राजनीतिक कार्यों के कारण चूरू की कांग्रेस कहलाई जाने वाली सर्वहितकारी सभा की स्थापना किसके सहयोग से हुई? तो सर्वहितकारी सभा, चूरू में सर्वहितकारी सभा की स्थापना किसने की? इस प्रकार के सवाल है वो बहुत बार है वो पूछे जाते हैं। तो स्वामी गोपाल दास ने चूरू में सर्वहितकारी सभा की स्थापना की थी और इसकी स्थापना की थी 1907 में। 1907 में चूरू में सर्वहितकारी सभा की स्थापना किसने की? स्वामी गोपाल दास ने। ये प्रश्न काफी बार है वो रिपीट हुआ है। और यह सभा है वो आपकी आर्य समाज की विचारधारा से काफी प्रभावित थी और राजनीतिक कार्यों के कारण क्या कहलाती थी? चूरू की कांग्रेस कहलाती थी। तो ये सवाल इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि राजनीतिक कार्यों के लिए कौन सी जो शेखावटी की कौन सी संस्था है या सभा है वो चूरू की कांग्रेस कहलाती थी? ठीक है। तो वो आपकी चूरू की कांग्रेस सर्वहितकारी सभा कहलाती थी। स्वामी गोपाल दास ने इसकी स्थापना की। और राजस्थान, ये जो 1907 है इसकी स्थापना तिथि आप ऑनलाइन भी सर्च करेंगे। और राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने बहुत बार प्रश्न भी पूछा है जो इसमें 1907 इसकी स्थापना बताई है। लेकिन राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी में इसकी जो स्थापना तिथि है वो 1913-14 दी हुई है। ठीक है। तो दोनों कभी भी आपको विकल्प में नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है। और कहीं आपको अगर इस प्रकार की असमंजस की स्थिति हो तो फाइनल आप राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक को ही रख सकते हैं रेफरेंस के तौर पर। ठीक है। जिसमें 1913-14 दिया हुआ है चूरू की सर्वहितकारी सभा की स्थापना। ठीक है। नेक्स्ट है, सितंबर 1942 को बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में गठित आजाद मोर्चा का जयपुर प्रजामंडल में पुनर्विलय कब हुआ? तो सितंबर यानी कि 14-15 सितंबर 1942 को जयपुर में प्रजामंडल आंदोलन के प्रमुख व्यक्तियों के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेना है या नहीं लेना है इसको लेकर के आपसी मतभेद उत्पन्न हो गया। जिसमें एक गुट था हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में और दूसरा था बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में। तो बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में एक मोर्चा गठित हुआ जिसका नाम है आजाद मोर्चा, जो कि 14 और 15 सितंबर 1942 को बना था। और इसका जो विलय है ये 1945 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से वापस जयपुर प्रजामंडल में है वो कर दिया गया था। ठीक है। और इसके जो सदस्य हैं वो भी आपको ध्यान में रखना है। काफी बार प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं, पूछे भी गए हैं। ठीक है। जिसमें आपके बाबा हरिश्चंद्र इनके नेतृत्व कर रहे थे। इसके अलावा रामकरण जोशी, आप ध्यान में रखिए कि आजाद मोर्चा के सदस्य कौन कौन थे। तो इसमें एक तो रामकरण जोशी, एक नाम आता है दौलतमल भंडारी। रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी और गुलाबचंद कासलीवाल। और हीरालाल शास्त्री की पत्नी रतन शास्त्री भी इसी आजाद मोर्चे के अंतर्गत शामिल थी। और ये किसके विरोध में हुआ था? ये विरोध में हुआ था
हीरालाल शास्त्री के विरोध में, क्योंकि हीरालाल शास्त्री जी ने जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के साथ में जेंटलमैन्स एग्रीमेंट नामक एक साइन है वो कर दिया था, और उसके तहत उन्होंने कहा हम भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा है वो नहीं लेंगे। तो इसी के लिए आपका आजाद मोर्चा गठित हुआ था, और आजाद मोर्चा ने कहा था कि हम भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, भाग लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है नीचे दिए गए प्रमुख राजनीतिक और सामाजिक संगठनों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। प्रमुख राजनीतिक संगठन दिए हुए हैं और इसको आपको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है कि ये संगठन कब बने थे। ठीक है, तो देश हितैषणी सभा की बात करें तो देश हितैषणी सभा हमने डिस्कस किया 2 जुलाई 1877 को बना था, तो यहाँ पर 1877 हो जाएगा। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1919 में दिल्ली के चांदनी चौक के मारवाड़ी पुस्तकालय में हुई। वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना 1888 और 1889 में अजमेर में हुई, और मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना 1931 में हुई। तो यहाँ पर हमें सही से कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करेंगे। तो सबसे पहले जो गठित हुआ था वो है आपका देश हितैषणी सभा, जो कि सज्जन सिंह ने बनाई थी। तो यहाँ पर पहले ये करेंगे, उसके बाद में 1888 वाला वाल्टरकृत राजपूत हितकारिणी सभा सी, उसके बाद में हम आएंगे राजपूत मध्य भारत सभा पर यानी कि बी, और उसके बाद में आएंगे मारवाड़ यूथ लीग पर डी, यानी कि ए सी बी डी विकल्प नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो इस प्रकार से भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, तो अच्छी तरीके से आपको इसकी मोटे तौर पर स्थापना वर्ष याद रखना है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं देश हितैषणी सभा 1877, 2 जुलाई 1877 है। राजपूत थाना मध्य भारत सभा 1919, वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा 1888 और 1889 में, और मारवाड़ यूथ लीग है 1931 में। नेक्स्ट है नीचे दिए गए कोड की सहायता से असंगत युग्म का चयन करें। प्रमुख राजनीतिक संगठन और उनकी जो स्थापना या उसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर था। तो देखिए राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय वर्धा महाराष्ट्र में रखा गया था, और उसके बाद में 1920 में इसका मुख्यालय कहाँ पर कर दिया गया था, अजमेर में कर दिया गया था। ठीक है, राजपूताना मध्य भारत सभा ये आपका दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इसका मुख्यालय बाद में कहाँ पर कर दिया गया था, इसका मुख्यालय भी अजमेर में कर दिया गया था। वाल्टरकृत राजपूत हितकारिणी सभा उदयपुर है, तो ये इसका गलत है। मारवाड़ सेवा संघ ये जोधपुर का है, बिल्कुल सही है। तो वाल्टरकृत राजपूत हितकारिणी सभा है, तो इसका मुख्यालय आपका कहाँ पर था, ये था आपका अजमेर में। एजीजी कर्नल वॉल्टर ने ये हितकारिणी सभा है वो बुलाई थी, तो इसका मुख्यालय अजमेर में रखा गया था। तो इसमें कौन सा असंगत पूछा है प्रश्न में, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस स्थान पर दयानंद सरस्वती जी ने परोपकारिणी सभा की स्थापना की। उदयपुर में, अजमेर में, जयपुर में या जोधपुर में। तो परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की, कब की, कहां पर की, ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो दयानंद सरस्वती जी ने परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी, और कहां पर की थी, तो उदयपुर में की थी। कब की अगर आपसे पूछा जाए तो इन्होंने परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी 27 फरवरी 1883 को। ठीक है, 1883 को 27 फरवरी 1883 को स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की, और इस सभा के जो सभापति है वो किसे बनाया गया था, महत्वपूर्ण है। तो इस सभा के सभापति बनाए गए थे मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह। मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह और दयानंद सरस्वती जी का बहुत ही गहरा संबंध था। ठीक है, तो इन्होंने 27 फरवरी 1883 को उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की। इसके सभापति बनाए गए थे आपके मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह को। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और इस परोपकारिणी सभा का भी उद्देश्य आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका भी उद्देश्य क्या था, धार्मिक और सामाजिक रिफॉर्म्स। ठीक है, धार्मिक और सामाजिक सुधार इस परोपकारिणी सभा का मेन है, वो ऑब्जेक्टिव था। इसके अलावा दयानंद सरस्वती जी ने 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में आर्य समाज की भी स्थापना की थी। और दयानंद सरस्वती जी के संबंध में एक और महत्वपूर्ण तथ्य आपको ध्यान में रखना है कि इन्होंने
ये राजस्थान में सर्वप्रथम कब और किसके आग्रह पर आए? ठीक है, तो ये राजस्थान में सबसे पहले आए थे 1865 में, और करौली के जो शासक है उनका नाम मिलता है मदन पाल। करौली के शासक मदन पाल के आग्रह पर ये राजस्थान में आए थे 1865 में। ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो राजस्थान में सर्वप्रथम आग्रह हुआ था, आगमन हुआ था इनका करौली में 1865 में। ठीक है, तो ये दयानंद सरस्वती जी के बारे में आपको महत्वपूर्ण ध्यान में रखना है। इनके अलावा इन्होंने हिंदी में एक पुस्तक लिखी थी जिनका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। नेक्स्ट, राजनीतिक संस्थाएं और स्थापना वर्ष है उनको आपको सुमेलित करना है। तो राजस्थान सेवा संघ वर्धा महाराष्ट्र में 1919 में स्थापित हुई थी, यानी कि 1 में 4 आ जाएगा। मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ हितकारिणी सभा 1923 में। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद 1927 में स्थापित हुई थी। और नरेंद्र मंडल चैम्बर ऑफ प्रिंसेज है, ये स्थापित हुआ था 1921 में। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 में है वो राजस्थान सेवा संघ, 1 में 3, सॉरी राजस्थान सेवा संघ 1 में है वो 4 है। ठीक है, तो 1 में 4 इसमें है। इसके बाद में मारवाड़ हितकारिणी सभा है 1923, 4। इसके बाद में 3, और अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 2 और 1, यानी कि विकल्प नंबर 1 इसका सही उत्तर है। नरेंद्र मंडल ये राजपूत राजाओं का एक कह सकते हैं चैम्बर था, और बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को इनका है वो अध्यक्ष है वो बनाया गया था। आपको ध्यान में रखना है 1921 में ये चैम्बर ऑफ प्रिंसेज आपका गठित हुआ था। ठीक है, तो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद है, इसके संबंध में भी ध्यान में रखना है 1927 में इसका गठन है वो हुआ था। नेक्स्ट है राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों तथा उनके द्वारा स्थापित संस्थाओं को सुमेलित करना है। तो विजय सिंह पथिक ने वीर भारत सभा की स्थापना, सॉरी विजय सिंह पथिक ने स्थापना की थी आपकी सेवा समिति की। ठीक है, यहाँ पर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चांदमल सुराणा ने हमने डिस्कस किया। मारवाड़ हितकारिणी सभा चांदमल सुराणा, तो ये प्रश्न किसी राजस्थान लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा किसी परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, तो मारवाड़ हितकारिणी सभा वैसे स्थापित की थी व्यास ने, जयनारायण व्यास ने इसका पुनर्गठन किया था, लेकिन चांदमल सुराणा भी यहाँ पर विकल्प दिया गया है, तो इसे भी हम सही मान सकते हैं, क्योंकि चांदमल सुराणा ने पहले मरुधर हितकारिणी सभा की स्थापना की थी, मरुधर हितकारिणी सभा, और उसके बाद में यही मरुधर हितकारिणी सभा है वो व्यास ने मारवाड़ हितकारिणी सभा के रूप में इसका पुनर्गठन किया था। तो यहाँ पर केवल विकल्प में चांदमल सुराणा और मारवाड़ हितकारिणी सभा है, तो ये इसका सही सुमेलित हो जाएगा। केसरी सिंह बार्ट की बात करें तो केसरी सिंह बार्ट ने वीर भारत सभा की स्थापना की थी 1910 में, और हरिभाऊ उपाध्याय ने हटुंडी जो कि अजमेर में है, हटुंडी में गांधी आश्रम की स्थापना की थी। ठीक है, तो यहाँ पर 1 में क्या हो जाएगा? 3 है। इसके बाद में 2 में 4 है, और सी में है 1, 3, 4, 1, 2, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट है अर्जुनलाल सेठी ने 1905 में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किस स्थान पर की थी? तो वर्धमान पाठशाला की स्थापना अर्जुनलाल सेठी ने कहां पर की थी? जयपुर में की थी। ठीक है, सी इसका राइट आंसर है। और ये यहाँ पर मैंने इसलिए लिखा है, ये मोस्टली प्रश्न राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा विगत परीक्षा में पूछे गए हैं, और कुछ प्रश्न है वो हिंदी ग्रंथ अकादमी और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों से लिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर ये मेंशन इसलिए किया गया है क्योंकि ये प्रश्न किसी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की 2018 के परीक्षा में पूछा गया था, और इसमें इन्होंने मेंशन किया है प्रश्न में ही कि अर्जुनलाल सेठी ने 1905 में वर्धमान पाठशाला की स्थापना की, वो ये स्थापना किस स्थान से की थी। तो यहाँ मतलब क्या होता है कि वर्धमान पाठशाला की स्थापना कब हुई? तो 1905 में। ठीक है, यही इसी प्रकार का प्रश्न राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक बार पुनः 2021 की वीडियो प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया था, और इसमें प्रश्न में उन्होंने डाला था कि 1907 में स्थापित जैन वर्धमान विद्यालय के संस्थापक थे, तो ये थे अर्जुनलाल सेठी। ठीक है, तो यहाँ पर तात्पर्य ये है कि इसकी स्थापना है वो हुई कब थी? तो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो स्टैंडर्ड और ऑथेंटिक बुक है जिसके माध्यम से हम ऑब्जेक्शन है वो लगा सकते हैं, तो इसी बुक में दिया हुआ है कि 1905 में वर्धमान पाठशाला की स्थापना
किसने की थी? स्वामी अर्जुन लाल सेठी ने की थी। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देना, और ये स्थापना जयपुर में की थी। तो यहाँ पर अगर आपसे विकल्प में जहां पर दोनों ही दे दिया जाए, वैसे तो दोनों देंगे नहीं, या 1905 या 1907 देंगे, ठीक है, लेकिन दोनों दे दिया जाए तो आप 1905 को है वो सही करके आना है, क्योंकि हम इसके लिए है वो एविडेंस दे सकते हैं, प्रूफ दे सकते हैं ऑथेंटिक बुक का, ठीक है। और इसमें अगर अर्जुनलाल सेठी की बात करें तो अर्जुनलाल सेठी ने एक जैन शिक्षा प्रचारक संघ की भी स्थापना की थी। एक तो वर्धमान पाठशाला पाठशाला और एक जैन शिक्षा प्रचारक संघ की भी स्थापना की। और अगर जयपुर रियासत में बात करें तो जयपुर रियासत में सर्वप्रथम अगर किसी ने संगठित रूप से जन जागृति का प्रयास किया है, राजनीतिक जागृति का प्रयास किया था, तो वो पहला व्यक्ति था अर्जुनलाल सेठी, ठीक है। और सेठी को राजस्थान में सशस्त्र विद्रोह के जनक के रूप में भी देखा जाता है। और एक बार प्रश्न पूछा गया था कि अर्जुनलाल सेठी जी ने अपने निजी जीवन की शुरुआत है वो कहाँ के ठाकुर के निजी सचिव के रूप में की, तो उन्होंने अपने निजी जीवन की शुरुआत है ये चोमू के ठाकुर के निजी सचिव के रूप में की थी। और जयपुर के शासक ने इनको नौकरी का भी प्रस्ताव दिया था, तो इन्होंने कहा था कि अगर अर्जुनलाल सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से भगाने का कार्य है वो कौन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है अर्जुनलाल सेठी जी के संबंध में। नेक्स्ट है स्वतंत्रता पूर्व भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना किसने की? नारायणी देवी वर्मा, रतन शास्त्री, शांता त्रिवेदी और भगवती देवी। तो स्वतंत्रता से पूर्व भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की थी नारायणी देवी वर्मा ने। नारायणी देवी वर्मा कौन है? तो ये आपकी माणिक्यलाल वर्मा की धर्मपत्नी थी। और स्वतंत्रता से पूर्व यानी कि इन्होंने 14 नवंबर 1944 को भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की। और इस स्थापना से इन्होंने क्या किया कि प्रौढ़ शिक्षा और प्रसूति जो गृह है उनका है वो इन्होंने संचालन है वो किया था, ठीक है। इसके अलावा अगर नारायणी देवी वर्मा की बात करें तो 1952-53 में यह महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करती रही। और 1970 से 76 तक ये राजस्थान से राज्यसभा की भी सदस्य रही थी नारायणी देवी वर्मा। आपको ध्यान में रखना है माणिक्यलाल वर्मा की धर्मपत्नी थी। और इन्होंने प्रजामंडल आंदोलन में भाग लिया, भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया था, ठीक है। इसके अलावा रतन शास्त्री की बात करें तो रतन शास्त्री आपकी वनस्थली विद्यापीठ की इन्होंने स्थापना की थी, हीरालाल शास्त्री जी की धर्मपत्नी है। और शांता त्रिवेदी इन्होंने क्या कहा था कि आर्थिक सशक्तिकरण के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है, ये शांता त्रिवेदी जी का कथन था। और भगवती देवी ये आपके जो प्यारचंद बिश्नोई है मेवाड़ के, और प्यारचंद बिश्नोई की धर्मपत्नी थी जो मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है वनस्थली विद्यापीठ से संबंधित थी। तो वनस्थली विद्यापीठ से संबंधित कौन थी? रतन शास्त्री थी। इन्होंने हीरालाल शास्त्री जी के साथ में मिलकर 1935 को 1935 में बालिकाओं की शिक्षा हेतु निवाई, ठीक है, जो पहले जयपुर में पढ़ता था और वर्तमान में ये टोंक में है, निवाई टोंक में वनस्थली विद्यापीठ की 1935 को स्थापना की थी। नेक्स्ट है चिड़ावा में अमर सेवा समिति की स्थापना किसने करी? मास्टर भोलेनाथ, ठाकुर देशराज, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, मास्टर आदित्येंद्र नाथ। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ने चिड़ावा जो कि आपका झुंझुनू में आया हुआ है, यहाँ पर 1922 यानी कि 1922 में एक समिति की स्थापना की थी जिसका नाम है अमर सेवा समिति, ठीक है। और इसमें एक व्यक्ति और भी थे जिनका नाम आता है गुलाब चंद नेमानी, ठीक है, गुलाब चंद नेमानी। और आपके मास्टर प्यारेलाल गुप्ता इन्होंने अमर सेवा समिति की है वो स्थापना की थी। और मास्टर प्यारे लाल गुप्ता के संबंध में एक बार यह भी प्रश्न पूछा गया था कि चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? तो मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को क्या कहा जाता है?
गांधी ऑफ चिड़ावा, यानी कि चिड़ावा के गांधी कहा जाता है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। और निश्चित रूप से आपने अगर इस वीडियो को ध्यानपूर्वक और अंत तक देखा है तो राजस्थान की आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में 1 या 2 प्रश्न इस वीडियो से आपको अवश्य देखने को मिलेंगे और आप बहुत ही अच्छी तरीके से उन प्रश्नों का जवाब देने में सफल सिद्ध होंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से महत्वपूर्ण कंटेंट के लिए आप ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने मित्रों के साथ इसे शेयर भी करें और इसकी पीडीएफ आपको ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन और टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, तो आप वहां पर जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच टू ऑल। और भी आपके कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के माध्यम से वो पूछ सकते हैं। हम निश्चित रूप से आपके सवालों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।